Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following statement is incorrect? A is in equilibrium mixture of ice and water kept in perfectly insulated flask, mass of ice and water does not change with time. B says the intensity of red color increases when an oxalic acid is added to a solution containing iron nitrate and potassium thiocyanate. C says on adding catalyst the equilibrium constant value is not affected, and D says equilibrium constant for a reaction with negative delta H decreases as temperature increases. सो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है गिवन में से कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो की कंसेप्ट हमें चाहिए दैट इज इक्विलिब्रियम। अब हम वन बाय वन अपनी स्टेटमेंट्स को देखेंगे। सो जो हमारे पास ए स्टेटमेंट है वो कह रही है कि जब इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है आइस और वाटर का केप्ट इन अ परफेक्टली आइसोलेटेड फ्लास्क, वो इंसुलेटेड फ्लास्क नॉट आइसोलेटेड, मास ऑफ आइस एंड वाटर डज नॉट चेंज। तो हमारे पास क्या होगा, देखो जो इंसुलेटेड फ्लास्क है ये क्या हो जाएगा, बेसिकली वी कैन से इट इज अ आइसोलेटेड सिस्टम। सो आइसोलेटेड सिस्टम होने की वजह से देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मास। सो देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मास बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। दैट मीन्स हमारे पास जो मास ऑफ आइस और वाटर है वो चेंज नहीं करेगा विद टाइम। दैट मीन्स हमारी जो ए स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। अब हम बी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। सो जो बी स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या कह रही है, दे आर सेइंग द इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर इंक्रीजेस व्हेन ऑक्सैलिक एसिड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग आयरन नाइट्रेट एंड पोटेशियम थायोसाइनेट। ये हमारे पास जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होता है, बेसिकली लेट अस से हमारे पास जो रिएक्शन है आयरन नाइट्रेट, let us say Fe3 positive aqueous plus HCN negative forms FeHCN FeHCN here the charge is 2 plus aqueous। सो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि जब आयरन नाइट्रेट और हमारे पास पोटेशियम थायोसाइनेट करते हैं दे रिएक्ट टू गिव अ deep red coloration। okay, now if to this solution oxalic acid, एंड ऑक्सैलिक एसिड इज H2C2O4 को अगर हम ऐड कर देंगे देन इट रिएक्ट्स विद Fe3 पॉजिटिव। तो ये जो ऑक्सैलिक एसिड है ये Fe3 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके हमारे पास एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देता है दैट इज FeC2O4 थ्राइस 3 नेगेटिव। सो जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाती है, जो कंसंट्रेशन होती है Fe3 पॉजिटिव की, हम कह सकते हैं जो कंसंट्रेशन है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। सो इन इफ वी सी द ली चैटरले प्रिंसिपल, सो ली चैटरले प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हमारे पास जो कंसंट्रेशन है Fe3 पॉजिटिव की डिक्रीज करेगी दैट मीन्स हमारे पास जो दैट लीड्स टू द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ FeSCN2 पॉजिटिव। सो अगर हमारे पास क्या हो रहा है Fe3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज करे तो ये कंसंट्रेशन भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे जो इसका कलर है हमारे पास बेसिकली वो इंटेंस नहीं होगा, क्या होगा, लाइटर होगा। लेकिन स्टेटमेंट में हमें क्या कह रहे हैं कि इंटेंस होगा कलर। सो इट विल नॉट इंटेंस व्हेन ऑक्सैलिक एसिड इज एडेड, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड ऐड करने से Fe3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो उसका कलर क्या होगा, लाइट होगा। सो ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। अब हम बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। जो देखो सी स्टेटमेंट हमारे पास कह रही है ऑन एडिशन ऑफ अ कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड। सो बेसिकली कैटालिस्ट हमारे पास क्या होते हैं, कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। सो ये हमारे पास जो रिएक्शन का रेट है उसको इंक्रीज करते हैं विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इन रिएक्शन। सो ये खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, बस सिर्फ हमारे पास क्या करते हैं, जो रिएक्शन का रेट है उसको इंक्रीज कर देते हैं। दैट मीन्स हमारे पास जो कैटालिस्ट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसको भी इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते बिकॉज दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन एज सच। सो हमारे पास सी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। डी स्टेटमेंट हमारे पास कह रही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन विद नेगेटिव डेल्टा एच वैल्यू डिक्रीजेस एट टेम्परेचर इंक्रीजेस। सो हमारे पास ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हमारे पास डेल्टा एच होता है वो नेगेटिव होता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हीट होती है वो क्या होती है, रिलीज होती है। अगर हीट रिलीज हो रही है दैट मीन्स हमारे पास जो रिएक्शन है वो कहाँ को शिफ्ट करेगी, रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स रिएक्टेंट्स अकॉर्डिंग टू ली चैटरले प्रिंसिपल। सो बेसिकली अगर हम देखें लेट अस से हमारे पास ये कोई भी एक रिएक्शन है और यहाँ पे मान लो हमारे पास
सो ये हमारे पास इस तरह से है सी सी प्लस टी डी। सो अगर हम इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं सो दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। सो हमने क्या देखा यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं, डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। सो इसकी वजह से हमारे पास जो रिएक्टेंट्स है दे आर डिनोमिनेटर ऑफ द के एक्सप्रेशन। सो इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग टेम्परेचर विल कॉज के टू डिक्रीज। सो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो दैट मीन्स हमारे पास जो ये स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। सो इन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन बी। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।